वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपका संस्कृत शिक्षण का होगा। अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2024 में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अपना एक अलग स्थान रखते हैं। तो आप वैदिक गुरु चैनल पर हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइबर से ज़रूर करिएगा। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो आप जो है एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सके और बहुत लंबा वीडियो ना चले, इसलिए मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस लाती हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ भी पाओ और आपको बोर भी ना लगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 136 क्वेश्चन है। ये आपका पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका पेपर 1 का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका क्वेश्चन कहता है कि अवबोध्य निवेशस्य अर्थो अस्ति। अवबोध्य निवेश का अर्थ है, क्या है अर्थ? सामग्री छात्रस्य वर्तमान योग्यता स्तरात् स्तोकम उच्चतरा भवितव्या। कह रहे हैं कि सामग्री छात्र से वर्तमान योग्यता, छात्रों की जो वर्तमान योग्यता है, सामग्री छात्र से वर्तमान योग्यता स्तरात् स्तोकम उच्चतरा भवितव्या। सामग्री का जो छात्र के वर्तमान योग्यता स्तर से अधिक होना चाहिए। मतलब जो पठन पाठन की सामग्री है वो छात्र की जो वर्तमान योग्यता है उसके स्तर से ऊपर होना चाहिए। सेकंड कहता है भाषा छात्राः तदा वरम कुर्वन्ति यदा ते वरीयोभिः छात्रैः सह युगलम निर्मान्ति। कह रहे हैं कि भाषा के छात्र तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब वे बड़े छात्रों के साथ जोड़ी बनाते हैं। थर्ड कह रहा है कि छात्रैः स्वलक्ष्यानि निर्धारयितुं स्वशक्तयः दुर्बलतायाश्च ज्ञातव्या। छात्रों को अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन लास्ट कहता है कि छात्रा स्वतंत्र गृह कार्यम कर्तुम प्रेरितव्या। कह रहे हैं कि छात्रों को स्वतंत्र गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि सामग्री, जो पठन पाठन की सामग्री है, जो छात्र की वर्तमान योग्यता है, ठीक। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा है, वो जितना जानता है उससे ज़्यादा बुक्स में होनी चाहिए, सामग्री में होनी चाहिए, ठीक। तभी जो है अवबोध निवेश यही होता है, तभी ज्ञान बोधगम में ये सब होता है, ठीक। तो जो छात्र की वर्तमान योग्यता है, ठीक, जितना वो योग्य है उससे उच्च स्तर का जो है मतलब सामग्री होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 137 क्वेश्चन कहता है कि भाषा शिक्षण से अचेतन प्रक्रिया कथ्यते। अचेतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाषा अधिग्रहण कहलाती है, अधिग्रहण कहलाती है, फिर भाषा अधिगम, भाषा शिक्षा, भाषा अध्यापन। तो ये तो आप जानते हो कि अचेतन प्रक्रिया मतलब क्या करता है? बच्चा जो है भाषा अधिग्रहण करता है, मतलब अर्जन करता है। अर्जन जो भाषा करता है वो कहाँ से करता है? अपने आसपास पड़ोस से, ठीक, माता पिता के संज्ञान में रहते हुए, ठीक, परिवार से, इन सब से सीखता है। तो जो इन सब से सीखता है उसको क्या कहा जाता है? अर्जन कहा जाता है। और जो बच्चा स्कूल में जाकर, ठीक, स्कूल में जाता है उसके बाद जो वहाँ पर वो सीखता है उसको अधिगम कहते हैं, ठीक।
तो ये क्या होती है, ये अचेतन प्रक्रिया है, ये भाषा अधिग्रहण। तो इसमें राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 क्वेश्चन कहता है कि भाषा शिक्षणे निम्नलिखितेषु किम सहायकम नास्ति, इनमें से कौन सी सहायक नहीं है। भाषा या बहिसंपर्क, भाषा का बाहरी संपर्क, त्रुटि नाम सही प्रति सहिष्णुता, त्रुटियों के प्रति सहिष्णुता। फिर थर्ड कह रहा है कि सहायक परिवेश, सहायक वातावरण। फोर्थ कह रहा है छात्राम प्रेरणम, छात्रों की प्रेरणा। तो भाषा शिक्षण में इनमें से कौन सी ऐसी है जो सहायक नहीं होती हैं। तो त्रुटियों के प्रति जो असहिष्णुता होती है वो सहायक नहीं होती, क्योंकि बच्चा जो है वो गलतियां करके ही सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है ना तो बहुत सारी गलतियां करता है। ऐसा नहीं है कि वो बना बनाया पूरी तरह से ज्ञानवान आता है, वो पूरी तरह से खाली होता है और वो धीरे 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 देख देख कर आसपास परिवेश वातावरण से सीख सीख कर तब वो एक नागरिक बनता है। तो ये क्या होती है, त्रुटियों के प्रति असहिष्णुता नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, श्रवण भाषीय निम्नलिखितेषु कथमं महत्वं ददाति। जो श्रवण भाषीयता है, ऑडियो लिंगुअल है, वो निम्नलिखित में से क्या महत्व देता है, इनमें से कौन सा महत्व देता है। तो देखिए, श्रवण भाषीय पठनम और लेखनम, श्रवणम और भाषणम, भाषणम और लेखनम, श्रवणम और पठनम। तो देखिए इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, श्रवण सुनना, भाषण बोलना। ठीक, भाषण देना, तो भाषण में क्या करता है, उसमें भी बोला जाता है। तो ये क्या होती है, श्रवण भाषीयता। श्रवण भाषीयता में कौन महत्व देता है, श्रवण और भाषण। ठीक, 140 क्वेश्चन आपको कहता है कि कस्मिन् पक्षे छात्रः स्व अनुभवम् आश्रित्य नवीन ज्ञानम निर्माति। कस्मिन् पक्षे, किस पक्ष में, किस पहलू में, छात्र स्व अनुभव, अपने अनुभव को पर आश्रित, अपने अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञानम निर्माति, नवीन ज्ञान, नए ज्ञान को का निर्माण करता है। तो ये निर्माणात्मक पक्ष में, बहुविध योग्यता पक्ष में, या फिर संरचनात्मक पक्ष में, या फिर संप्रेषणात्मक पक्ष में। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब बच्चा अपने अनुभव से, स्व अनुभव के आधार पर नए ज्ञान बनाता है तो उसको क्या कहा जाता है, वो आपका निर्माणात्मक पक्ष हो जाता है। ठीक, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इसमें निर्माण कर रहा है, अपने अनुभव का प्रयोग करके वो नवीन ज्ञान को का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया कि वो क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। ठीक, इससे क्या होगा, उसकी रचनात्मक शैली का विकास होगा, रचनात्मकता उसके अंदर और बढ़ेगी। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट। 141 क्वेश्चन कह रहा है कि पठन योग्यतासु विहंगम दृष्टिपातः अस्ति। पठन योग्य पाठ में जो स्किमिंग है, जो विहंगम दृष्टिपात है, वो क्या है। पाठम उच्चैः पठितुम प्रयुक्तः पठन विधि, पाठ को जोर जोर से पढ़ने के लिए उपयोग की जाने वाली जो पठन विधि होती है वो है। या फिर पाठे मुख्यम अथवा सामान्य विचारम ज्ञातुम प्रयुक्तः विधि, किसी पाठ में मुख्य या सामान्य विचार जानने के लिए, ज्ञातुम जानने के लिए जो प्रयुक्त विधि जो प्रयुक्त की जाती है, मतलब पाठ के मुख्य और सामान्य विचार को ज्ञात करने के लिए जो उसमें विधि का प्रयोग होता है वो। थर्ड ऑप्शन कहता है कि पाठे विशिष्ट सूचनाम ज्ञातुम प्रयुक्तः विधि, पाठ की विशिष्ट सूचना को जानने के लिए जो प्रयुक्त विधि होती है वह। या फिर फोर्थ ऑप्शन कहता है कि प्रत्येकम अनुच्छेदस्य, प्रत्येक अनुच्छेद में केवल प्रथमम
वाक्यम पठितुम प्रयुक्त विधि, केवल प्रथम वाक्य में को पढ़ने के लिए जो प्रयुक्त विधि होती है वह। तो देखिए, पठन योग्यता में जो विहंगम दृष्टिपात होता है उसके लिए जो पाठ का मुख्य अथवा सामान्य विचार जानने के लिए जो प्रयुक्त विधि होती है वह इम्पॉर्टेंट होती है, उसी को विहंगम दृष्टिपात कहते हैं। ठीक, पठन योग्यता में विहंगम दृष्टिपात वह है जो पाठ के मुख्य अथवा सामान्य विचार को जानने के लिए जो प्रयुक्त विधि होती है। ठीक, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल विशिष्ट सूचना जानने के लिए यह नहीं होगा। उच्चैः पठनम, जोर जोर से पढ़ना चाहिए, नहीं ये भी नहीं होगा। और केवल प्रथम वाक्य को पढ़ने के लिए आपका ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। 142 क्वेश्चन क्या कहता है कि मूलभूतम तथ्यम अथवा प्रस्तावनायत विश्वास व्यवस्थायाः व्यवहारस्य अथवा तर्क श्रृंखलायाः आधारो भवति कथ्यते। मूलभूत तथ्य अथवा प्रस्तावना यत जो विश्वास व्यवस्था, विश्वास प्रणाली, व्यवहार अथवा तर्क श्रृंखला का आधार होती है, कथ्यते कही जाती है, उसको क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं, भाषा कहते हैं, शिक्षण कहते हैं या फिर तर्क संगति कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्धांत। मूलभूत तथ्य अथवा प्रस्तावना जो किसी विश्वास प्रणाली, व्यवहार अथवा तर्क श्रृंखला का आधार होती है उसको सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत क्या होती है? और विश्वास व्यवस्था, व्यवहार अथवा तर्क श्रृंखला की जो है वो प्रणाली होती है। ठीक, तर्क श्रृंखला का आधार होती है, उसको फर्स्ट ऑप्शन सिद्धांत कहते हैं। 143 क्वेश्चन कहता है कि अध्यापन विधि निर्दिशति, अध्यापन विधि निर्दिष्ट करती है क्या? कथम पाठितव्यम, कैसे पढ़ाएं, किम पाठितव्यम, क्या पढ़ाना है, कह पाठितव्यम, किसे पढ़ाना है, कुत्र पाठितव्यम, कहाँ पढ़ाएं। तो जो अध्यापन विधि जो निर्दिष्ट करती है वो क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि कथम पाठितव्यम, कैसे पढ़ाया जाए। अध्यापक को ये सोचना चाहिए कि हम किस स्तर से बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चों को जल्दी से और सही से समझ में आ जाए। ठीक, आसानी से उनको समझ में आ जाए। कोई भी पाठ हम उनको पढ़ा रहे हैं तो वो उन्हें जल्दी से, अच्छे से, आसानी से समझ में आ जाए। तो ये जो है अध्यापन विधि यही निर्देशित करती है कि कैसे पढ़ाएं। 144 क्वेश्चन कहता है कि भाषायाः अध्यापने अभिनयः पहेलिकाः समस्याः प्रश्नोत्तरम् इत्यादयः कथ्यते। भाषाया अध्यापने, भाषा के अध्यापन में जब भाषा का अध्यापन किया जाता है तो उसके अभिनय पहेली के अभिनय में समस्या प्रश्नोत्तरम कह रहे हैं कि किसी भी भाषा शिक्षण में, भाषा के अध्यापन में अभिनय पहेलिका, समस्या प्रश्नोत्तरी आदि कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विधि कहलाती हैं, पक्ष कहलाती हैं, अध्यापन प्रविधि कहलाती हैं, फिर योजना कहलाती हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन प्रविधि। ठीक, अध्यापन विधि में के अंतर्गत क्या क्या आता है? भाषा का अध्यापन आता है, अभिनय पहेलिका आती है, समस्या प्रश्नोत्तर। ठीक, प्रश्नोत्तर में क्या क्या समस्याएं हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके अध्यापन प्रविधि में आती हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका 145 क्वेश्चन कहता है कि समेकित मूल्यांकन क्या होता है? समेटिव असेसमेंट जिसको बोला जाता है वो क्या है? विशेष कालावधौ छात्रस्य योग्यतानां निर्णयं करोति, किसी विशेष अवधि के दौरान छात्र की योग्यता पर निर्णय लेता है। निर्णयं करोति, निर्णय करता है, कैसे करता है? छात्र से प्रगति विषये
छात्र के प्रगति विषय में केंद्रित भवति। छात्र जो है वो प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है। या फिर विद्यालयेषु साप्ताहिकी परीक्षां विदधाति, स्कूलों में जो साप्ताहिक परीक्षा होती है उसका निर्धारण करना है। या फिर 4 ऑप्शन लास्ट कहता है कि अधिकम निर्माणात्मकम भवति तथा अधिकम पुनर्निवेशनम प्रददाति, यह अधिक रचनात्मक है और अधिक पुनर्वेश प्रदान करता है। ठीक, तो ये जो समेटिव असेसमेंट होता है ये किसी विशेष अवधि के दौरान छात्र की योग्यता पर निर्णय लेता है। ठीक, किस पर आधारित होता है ये? छात्र की योग्यता पर आधारित होता है। विशेष अवधि, कालावधौ। ठीक, विशेष अवधि के दौरान जो छात्र की योग्यता पर निर्णय करता है वही क्या होता है? समेटिव असेसमेंट होता है। ठीक, मतलब समेकित मूल्यांकन उसी को कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सहपाठी प्रतिपुष्टि। ठीक, क्या होती है? पाठ्य पुस्तक लेखने न प्रयोक्तव्या, पाठ्य पुस्तक लेखन में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड कहता है कि अध्ययन अध्यापन प्रक्रियासु न प्रयोक्तव्या, इसका उपयोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड कहता है पाठ्य पुस्तक लेखने यथावसरम प्रयोक्तव्यः, पाठ्य पुस्तक लेखन में यथासंभव बार, मतलब जितनी बार संभव हो उतनी ही बार उपयोग किया जाता है। फोर्थ कहता है कि पाठ्य पुस्तक लेखने नियमित रूपेण प्रयोक्तव्यः, पाठ्य पुस्तक लेखन में इसका प्रयोग नियमित रूप से मतलब रोजाना करना चाहिए। तो जो सहपाठी प्रतिपुष्टि है जो ये क्या होना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक लेखन के लिए ये नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। ठीक, नियमित रूप से इसका यूज होना चाहिए। तो ये आपका 4 ऑप्शन राइट होगी। केवल अवसर पाने पर ऐसा नहीं, अध्ययनापन प्रक्रिया में प्रयोग नहीं होती है ऐसा भी नहीं है, पाठ्य पुस्तक लेखन में प्रयोग नहीं होती ये भी नहीं होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर 4 ऑप्शन होगा। ठीक, कौन सा? 4 ऑप्शन। 147 क्वेश्चन कहता है कि अस्माभिः भाषा कक्षासु चतस्रः योग्यता, कह रहे हैं कि भाषा कक्षाओं में हमारी 4 दक्षताएं हैं, निर्मातव्या, संयोजितव्या, उपेक्षितव्या या फिर पृथक कर्तव्या। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेट, संयोजितव्य। ठीक, अस्माभि ये जो है हमारी अस्माभि भाषा कक्षा से चतस्थ योग्यता, ये जो है 4 योग्यताओं में ये जो संयोजितव्य है ये इंटीग्रेट आता है। ठीक, राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। 148 क्वेश्चन क्या कहता है कि कस्मिन् वयसि बालकाः बहुविधानि मात्रा संयोजनानि कुर्वन्ति, किस उम्र में बच्चे एकाधिक खुराक, एक से अधिक बहुविधानि बहुत से विधियों के द्वारा मात्रा संयोजनानि कुर्वन्ति, मात्रा का संयोजन, मात्रा का मिलना जुलना कुर्वन्ति करते हैं। द्विचतुर्मासानां मध्ये 2 से 4 महीने के बीच में, द्वादश अष्टादश मासानां मध्ये 12 से 18 महीने के बीच। थर्ड कहता है त्रिवर्षाणां मध्ये 2-3 साल के बीच। 4 कहता है 6-8 वर्षाणां मध्ये 6 से 8 साल की उम्र के बीच। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो बहुत सी विधियों में जो मात्रा का संयोजन होता है वो 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चा करता है। ठीक, इनमें बहुत सी विधियों के द्वारा मात्रा का संयोजन होता है। तो 4 ऑप्शन राइट। 149 क्वेश्चन कहता है कि यदा कश्चित् अध्यापकः शिक्षणे
दोषान् अपहर्तुम् आवश्यकानि संशोधनानि करोति इदं कथ्यते। कह रहे हैं कि यदा कश्चित अध्यापकः, जब कोई शिक्षक शिक्षणे दोषान् अपहर्तुम् आवश्यकानि, शिक्षणों में त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यकानि संशोधनानि, आवश्यक सुधार करोति, करता है, इदम कथ्यते, यह कहा जाता है। संशोधनात्मक पठन, संशोधनात्मक पठन कहा जाता है। सक्षमता परीक्षा कहा जाता है। थर्ड, समूह अध्यापन कहा जाता है। फोर्थ, निदानात्मक परीक्षा कही जाती है। तो वो क्या कही जाती है? जब दोष को, त्रुटियों को दूर करने के लिए उसमें आवश्यक सुधार जब किए जाएं तो वो जो है निदानात्मक। ठीक, अगर दोष पाया गया तो उसको क्या किया जाएगा? निदान किया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। ये आपको एक पॉइंट भी मिल गया पॉजिटिव। तो इसमें आपका राइट आंसर 4 ऑप्शन। ये 150 क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येकम भाषाया ध्वनियाः संरचनाः शब्दावल्यः पृथक पृथक भवन्ति। कह रहे हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनियाँ, संरचनाएं और शब्दावली होती है, पृथक पृथक होती है, अलग अलग होती है। भाषाया इयं विशेषता दर्शयति, भाषा की जो यह विशेषता है दर्शाती है। क्या दर्शाती है? भाषा स्वच्छंदा भवति, भाषा जो है वो स्वच्छंद होती है, स्वतंत्र होती है। सेकंड, भाषा योग्यतायाः विषयः अस्ति, भाषा योग्यता विषय है। थर्ड कहता है भाषा व्यवस्था अस्ति, भाषा एक व्यवस्था है, एक प्रणाली है। फोर्थ कहता है भाषा जाति विशिष्टा भवति, भाषा जो है वो जाति विशिष्ट होती है। तो ये जो है आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? भाषा एक व्यवस्था है। ठीक, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगी कि भाषा एक क्या है? व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा में ध्वनि, संरचना, शब्दावली जो है अलग अलग होती हैं। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये सब दर्शाता है कि भाषा क्या है? एक व्यवस्था है, व्यवस्थित क्रम में हर चीज़ें होती हैं। ठीक, तो इसलिए इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कराए और ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑनलाइन मोड के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको जो है देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारा वैदिक गुरु चैनल का टेलीग्राम है, इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक, हमारा वैदिक गुरु चैनल नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमने प्लेलिस्ट बना दी है, सारे वीडियोस वहाँ पे पड़े हैं। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक, अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए, अपना साथ हमें दीजिए, तभी हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे ताकि आपका एग्ज़ाम आसानी से और फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाए। ठीक, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे और छोटी छोटी वीडियोस बनाए ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। और आगे के लिए मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगी और गद्यांश के भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो आप जो है हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।